आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। लोगों के ख्याल बदल गए हैं, लोग मात्र रूढ़ियों से मंदिर जाने लगे हैं, अंदर की प्यास नहीं जगती है। लोग एक कृत्य समझने लगे हैं पूजा को कि मुझे करना है, और जहाँ करने का भाव आता है वहाँ एक बोझ हो जाती है जिंदगी। हम शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन स्वयं को नहीं पढ़ पाते हैं। हम जीवन में चाहते हैं कुछ हो, क्या कुछ हो पाता है? बचपन आती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के बाद आदमी विदा हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। फिर भी हम रोज पढ़ते हैं जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा। और क्या है जीने की? जी संसार इसी का नाम है। जो अतीत की वासनाएं हैं उनकी इच्छा करता है, और जो भूत की चली गई उनको याद करता है। भूत की स्मृतियाँ और अतीत की आशा, यही संसार का कारण है। और जो वर्तमान है उसे कभी नहीं जीता है। आपने देखा होगा, बचपन की बातें करेगा बूढ़ा आदमी, और बूढ़ा हो जाएगा तो भी स्वर्ग की कामना करेगा। स्वर्ग क्या है? हमारे संसार का ही एक परिशुद्ध रूप का है, संसार का और विस्तार है। यहाँ एक पत्नी थी, वहाँ करोड़ों ही देवियाँ हैं। यहाँ पर एक भोजन था, वहाँ गले से अमृत झर रहा है। यहाँ कमा के मिल रहा था, वहाँ कमाना भी नहीं पड़ रहा है। ये संसार का विस्तार नहीं है क्या?
हम शास्त्रों को सोचते हैं कि शास्त्र पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, लेकिन शास्त्र हमारे लिए दिशा बोध हैं। उस दिशा बोध पर चलेंगे। उनके जीवन का जो लिखा है, वो हमारे परमात्माओं ने जो लिखा है, हमारे गुरुओं ने जो लिखा है, वो उनके जीवन का निचोड़ था, वो जीवन का सार था, उनके जीवन का आनंद था, अनुभूतियाँ थीं। लेकिन वह अनुभूतियों के बिना मात्र स्मृतियों को लेकर ढो रहे हैं और फिर कहते हैं आनंद नहीं आता है। आपने देखा होगा बच्चे खेल में आनंद पाते हैं, लेकिन उसी नौकर को बच्चों के साथ यदि खेलने को कहा जाए तो उस बच्चे को खेल में आनंद आता है, लेकिन नौकर को आनंद नहीं आता है, क्योंकि नौकर को वो खेल बोझ है। हमारे लिए भी हम कहते हैं पूजा करना है, पूजा सारा जीवन पूजा हो जाए। हमारा पूरा जीवन सुबह से शाम तक पूजा के अलावा है क्या? आप कहेंगे हमें 100 काम है, 1000 काम है, घर के, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, तो पूजा कैसे होगी? मैं कहती हूँ ये पूजा नकली होगी, ये पूजा अभिनय होगी, ये तुम्हारी नेतागिरी होगी, ये ऊपर से ओंठों की लाली नहीं है, लिपस्टिक की चमक है जिसे तुम पूजा कहते हो। वास्तव में पूजा ऐसी हो जाए हम परमात्मा जिस आनंद को, उनके जीवन का अनुकरण हमारे जीवन के अंतरंग की धारा बन जाए। क्योंकि आपने देखा होगा बाहर से हौद में पानी डालो और एक गंगा का स्रोत आता हो, बहुत अंतर है। आज हमारे जीवन ऊपर से सूखे हो गए। हम ना पहाड़ों को, प्रकृति को देखिए, प्रकृति सारी नम्र विभूत है। हम बच्चे को लेकर गर्दन झुकाते हैं, नमस्कार कर नमस्कार कर, वो धीरे धीरे उसे झुकने की आदत पड़ जाती है, वो झुकना सीख जाता है, लेकिन कहाँ झुकना, क्यों झुकना, अंतरंग से झुकाव नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि सोचता है बस झुकना है इसलिए झुक जाता है। उसकी गर्दन झुकाई गई है। माँ बाप झुके थे, माँ बाप को भी पता नहीं हम क्यों झुके थे, उनको भी उनके माँ बाप ने झुकाया था। हमने एक रूढ़ी बना दी है, परंपरा बना दी है, नीति बना दी है कि यहाँ झुकना, यहाँ इतने मुट्ठी चावल चढ़ाना, यहाँ जल चढ़ाना, इस अर्घ पे जल चढ़ाना, इस पे चंदन चढ़ाना, इस पे अक्षत चढ़ाना। लेकिन जीवन में न चंदन जैसी महक आती है, न चंदन जैसी खुशबू आती है, न जल जैसी शीतलता आती है, और न अक्षय जैसा श्वास सुख पाने का प्रयास करते हैं। यहाँ के धन हो, पद हो, प्रतिष्ठाएं हो, जितना भी कुछ पा लेना, हम उसको कामयाब व्यक्ति मानते जो जीवन में अपनी पुण्य प्रकृतियों को लाया था और यहाँ गवा कर चला गया। किस चीज़ में गंवाता है? बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ बना लेगा, मकान बना लेगा, लेकिन ध्यान रखना, जो हमें लगता है बहुत कुछ है इसके पास, उसके पास सुख का आभास भी नहीं है। क्योंकि गरीब था तो एक आभास था, उम्मीद थी कि ये हो जाएगा तो सुख मिलेगा। अब अमीर के पास है, लेकिन कहाँ से सुख मिलेगा? क्योंकि आत्मानुभूति नहीं रही, अंदर की संवेदनाएं खो गई हैं। हम परमात्मा के चरणों में आते हैं और कुछ चढ़ाकर सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे प्रकृति देखो, तुम एक फूल चढ़ा के चले जाते हो और कहते हो हमने परमात्मा को भेंट दी। प्रकृति का तो पत्ता पत्ता, रोया रोया रोज फूल खिलाता है और वो सब झूमते हैं परमात्मा के इसमें। तुम 2-4 शब्द पेज पर लट के जाते हो जिनवाणी के और कहते हो हमने ज्ञान कर लिया। जिसका इंसान से प्रेम नहीं रहा वो परमात्मा से क्या प्रेम करेगा? जो अपने माँ बाप को इज्जत नहीं दे सका वो परम पिता को इज्जत क्या देगा? और इज्जत भी सच पूछो हम जो सिखाते हैं, तुम्हें एक कर्तव्य करना पड़ेगा। कर्तव्य एक ड्यूटी होती है, मजबूरी होती है, औपचारिकता होती है, उसे निभाना पड़ता है। कर्तव्य नहीं, हमारा कर्म हो जाए, हमें जीवन में आनंद आए वो करके। हमने आज की शिक्षा ने आदमी को बिल्कुल नकली आदमी बना दिया है, अभिनेता बना दिया है। हम झुकना भूल गए। आपने देखा होगा पहाड़ों को, बड़ी अच्छी बात कही है कि वहाँ में कि पहाड़ों की भांति आप दिखते नहीं हो, लेकिन आपके अंदर तो अमृत के स्रोत बहते हैं। पहाड़ों पे पर्वत होते नहीं, लेकिन जितनी नदियाँ निकलती हैं पर्वत से निकलती हैं। लेकिन हम किसको समाचार मानते हैं? किसको समाचार मानते हैं? यदि गंगा वापिस गंगोत्री की तरफ जाए तो उसे समाचार मानते हैं, उसे धर्म मानते हैं। लेकिन अपने जीवन में उठाव नहीं आता है, वही काम, वही क्रोध, वही निंदा, वही चुगली, और ये सब करते चले जाते हैं। मंदिर में आते हैं, माला फेरते हैं, और बाहर जाते हैं वही कलेश, वही क्रोध, और फिर कहते क्रोध छोड़ दो। क्रोध छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्रोध छोड़ोगे कैसे? तुमने पकड़ा है, तुम्हारा स्वभाव हो गया क्रोध।
आज आपको पता है आपकी विपरीतताएं, आपको जो दुख हैं वो दूसरों के द्वारा है। और आदमी दुख लेने में इतना निपुण हो गया कि सुख का रास्ता ही भूल गया। सुख के तो दरवाजे पर उसने ताला डालकर चाबी फेंक दी है। सिर्फ चाहता है दुख किसी से भी ले लेगा। आपने देखा होगा कोई नमस्ते नहीं करे दुखी हो जाता आदमी। आप दो आदमी को बात करते देख लो, लगता है हमारे ऊपर बात कर रहे होंगे। अरे तुम इतने विशेष हो क्या? लेकिन तुम्हें दुख लेने की आदत पड़ी, उससे भी तुम चिढ़ जाओगे कि मेरे ही बारे में बात कर रहा होगा। अरे कर भी रहा होगा तो अपने आप को सोचो क्या करेगा। ये जीवन एक बूंद की तरह है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। मैं कहती हूँ जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो। मैं उस प्रभु की बात नहीं करती हूँ जो कि आदमी अपने पैसों से लाता है, दूसरे दिन उसी परमात्मा से पैसे मांगने लगता है। आदमी इतना बेईमान हो गया, उसे मांगने में भी शर्म नहीं आती है कि उसने इतना बड़ी जीवन दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, इतनी सांसें दी हैं। जिस दिन सांस रुक जाएगी, जिस दिन सांस रुक जाएगी उस दिन तुम एक एक सांस को तरसोगे। एक एक सांस की कीमत तुम्हें एहसास होगा कि 1 घंटे यदि वेंटिलेटर पर हो तो कितने पैसे लग जाएंगे। अभी इतनी सुंदर सांसें दी। जिस दिन हार्ट खराब हो जाएगा उस दिन पता चलेगा, जब 2-5 लाख रुपया देकर हार्ट बदलवाओगे। कौन कहता है कि कोई दुश्मन है? हमारा मन है जो कहीं तृप्त नहीं होता है। हर व्यक्ति में हमें वो कला आने लगी कि हम अमृत को भी जहर बना देते हैं, जबकि हमें कला आना चाहिए हम जहर को अमृत बना दें। हम दोस्त को लाख मौके दें कि वो दोस्ती बनी रहे, लेकिन दुश्मन को एक मौका भी नहीं दे कि वो दुश्मनी बनी रहे। क्योंकि हम दुश्मनी नहीं, हम दुश्मनी को ख़त्म नहीं करते, हम दुश्मन को ख़त्म करते हैं। और दुश्मन को ख़त्म करते करते दुश्मन और बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं क्रोध छोड़ दो, मैंने कही प्रेम लाओ, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आने की हिम्मत ही नहीं रखता है प्रेम के सामने, क्योंकि लोग कहते हैं अंधेरे को हटाओ। हमने कहा अंधेरे को धक्के मारो, गालियां दो, उसको कुछ भी करो, अंधेरा नहीं हटेगा। लेकिन प्रकाश को लाओ, अंधेरा नहीं आएगा। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। लोग कहते हैं मोह है, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो। हमने कहा छूटेगी, चिंता मत करना, एक दिन तो छूटेगी। तुम चाहोगे तो भी छूटेगी, नहीं चाहोगे तब भी छूटेगी। लेकिन जीवन में यदि वास्तव में तुम्हें परमात्मा का प्यार चाहिए तो अपने जीवन को प्यारमय बनाओ, अपने जीवन को एक सुंदर आकार दो। कभी परमात्मा की मूर्ति देखकर तुम्हें ख्याल नहीं आता है कि अब और कितना घूमना। इनके पास वो रिद्धियां थी कि घूम सकते थे, लेकिन घूमना बंद कर दिया। हमने आपने देखा होगा कभी कभी आप जब काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम को विकास देते हैं, लेकिन जीवन में कभी नहीं सोचते हो कि आर्त और ध्यान को छोड़ना है और कम से कम धर्म ध्यान को करना है। और एक दिन धर्म ध्यान करते करते आपको और शुक्ल ध्यान में, और एक दिन परम शुक्ल ध्यान के बाद वो शुद्ध अवस्था पानी है जहाँ ध्यान की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन तुम ध्यान करते हो, तुम्हें नीचे गिरने की कला आती है, ऊपर उठने की कला नहीं आती है। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। आदमी कितना बेईमान है, पत्थर 5 दिन जाता है किसी संस्कारित व्यक्ति के हाथ में और परमात्मा हो जाता है। आदमी 50 साल जाता है परमात्मा पास, लेकिन परमात्मा नहीं हो पाता। आपसे कहूंगी कि परमात्मा होना तो अभी से। लोग कहते क्या करें कि हम परमात्मा हो जाए। हमने कि कृपा करो, कुछ मत करो, क्योंकि मूर्ख आदमी जो भी करेगा वो उत्पात ही करेगा, जो भी करेगा वो आफत ही करेगा। तो आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब अपने जीवन में
आपत्तियों को नहीं, संपत्तियों को इकट्ठा करें। संपत्ति वो है जो आपत्ति के समय काम आए, और ये संपत्तियां एक दिन आपत्ति बन जाती हैं। जीते जी भी आपत्तियां देती हैं और बाद में भी आपत्ति देती हैं। तो आपके अंदर की संपत्ति को आप प्राप्त कर सके, आपके जीवन में आनंद आए, मेरा यही शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवेदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है। मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।